आरसीए मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दें। वैभव गहलोत ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। 2019 में आरसीए के अध्यक्ष बने थे वैभव गहलोत। उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से अध्यक्ष पद से इस्तीफा मैं देता हूं और इस्तीफा वैभव गहलोत ने दे दिया है अपनी इच्छा से। और आरसीए के मामले को लेकर के जिस तरह से मुश्किलों में घिरते हुए वैभव गहलोत नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक से अध्यक्ष पद से इस्तीफा अब खुद स्वयं वैभव गहलोत ने दे दिया है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सतवीर सिंह राठौड़ जुड़ चुके हैं। सतवीर, जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाने की वैभव गहलोत के खिलाफ तैयारी की जा रही थी, लेकिन वैभव गहलोत ने स्वयं ही आरसीए अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो कयास यहाँ पर लगाए जा रहे थे और जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही थी, उसके पहले ही वैभव गहलोत ने अपना जो अध्यक्ष जो इस्तीफा है वो यहाँ पर दे दिया है। और खासतौर पर माना जा सकता है कि उन्होंने अपने जो इस्तीफा दिया उसमें साफ तौर पर लगा कि क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए हमेशा काम करते हुए जिस तरीके से जो यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो बात थी यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही थी, उसके बाद में वो काफी अपने आप को हाथ समझते थे। इसके बाद में उन्होंने जो यहाँ पर ठीक है सतवीर, तो कुल मिलाकर के अब वैभव गहलोत ने खुद एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दे दी है। साथ ही साथ उन्होंने अपने पुराने जो इतिहास है, करियर है, आरसीए में जितना वक्त बिताया उसके बारे में भी वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। हेलो जी सतवीर, चलिए बहुत शुक्रिया सतवीर आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आरसीए मामले में ये बड़ा अपडेट आपको दे दे, जिस तरह से वैभव गहलोत मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब खुद अध्यक्ष पद से इस्तीफा वैभव गहलोत ने दे दिया है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश कुसाला जुड़ चुके हैं। दिनेश, आरसीए मामले को लेकर के अब वैभव गहलोत ने खुद ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, वैभव गहलोत 2019 से अब तक आरसीए के अध्यक्ष रहे हैं और लंबे समय से कर रही थी बैठाया जा सकता है विश्वास प्रस्ताव वैभव गहलोत के खिलाफ लाया जा सकता है, क्योंकि अधिकांश जो जिला क्रिकेट संघ है वो वैभव गहलोत के खिलाफ हो गए थे। और चूंकि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, जब से बीजेपी की सरकार आई है, उसके बाद से ही लगातार उनके इस्तीफे की जानकारी सामने आ रही थी कि वो कभी भी अपना रिजाइन दे सकते हैं। लेकिन कुछ देर पहले ये भी जानकारी आई कि अविश्वास प्रस्ताव वैभव गहलोत के खिलाफ लाया जा रहा है और अधिकांश जिला क्रिकेट संघ है उन्होंने लिखित में हस्ताक्षर करके अपना अविश्वास प्रस्ताव है वो तैयार कर लिया है। तो ऐसे में ये तमाम जानकारी के बाद वैभव गहलोत ने अपने इस्तीफे का निर्णय लिया है और अपना जो इस्तीफा दिया, इस्तीफा पत्र है, उसमें वैभव गहलोत ने 2 पेज में बहुत सारी बातों का जिक्र किया है कि 2019 में जब मैंने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर मेरा निर्वाचन हुआ, उसके बाद क्या क्या उन्होंने कार्य किए, किस तरह से बीसीसीआई का जो आरसीए पर प्रतिबंध था उसको हटवाया गया और कैसे राजस्थान में मैचों का माहौल तैयार किया, क्रिकेट का माहौल तैयार किया गया और किस तरह से तमाम जो आरसीए में विकास के कार्य किए गए, किस तरह जोधपुर में वर्तुला स्टेडियम का जीर्णोद्धार करवाया गया। तो ये तमाम कार्यों का जिक्र वैभव गहलोत ने अपने इस्तीफे में किया है। इसके साथ ही उन्होंने क्रिकेट प्रेमियों के लिए अपनी भावना भी प्रकट किया कि वो हमेशा उनके क्रिकेट प्रेमियों के लिए है, वो हमेशा उपलब्ध रहेंगे। ये तमाम बातें उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखी हैं। तो इस तरह से जिस तरह 2 दिन पहले आरसीए में ताला जड़ा गया, उसके बाद तमाम जो घटनाक्रम हुआ और अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी की जा रही थी, तो उसको लेकर उन्होंने अपना इस्तीफा है वो रेजिग्नेशन है वो दे दिया है। चर्चा ये भी है कि राजेंद्र राठौड़ के जो पुत्र हैं पराक्रम सिंह, उन्होंने टूडू जिला क्रिकेट संघ से अब एंट्री कर ली है और ऐसे में अब वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का चुनाव है वो उनकी ओर से लड़ा जाए। तो सत्ता परिवर्तन के साथ ही जिस तरह का माहौल बना है, इन तमाम परिस्थितियों के चलते वैभव गहलोत ने अपना इस्तीफा है वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से दिया है। दिनेश, जिस तरह से स्वेच्छा से अध्यक्ष पद से इस्तीफा वैभव गहलोत ने दिया है, इसके पीछे वो राजनीतिक द्वेषता बताते हैं कि उनको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, नेगेटिविटी का माहौल बना दिया गया था, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए छवि,
उन्होंने जो अपना इस्तीफा लिखा है, उस इस्तीफे में इस बात का जिक्र किया है कि मुझे जानकारी मिली है कि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। बिल्कुल। और ये तमाम जानकारी उनको मिली है और उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। तो उन्होंने अपने इस्तीफे में ये तमाम बातों का जिक्र किया है कि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है, लेकिन इस संबंध में मुझे इतना कहना है कि आरसीए के किसी भी पदाधिकारी या सदस्य ने मुझसे चर्चा नहीं की और न ही किसी मुद्दे पर असहमति व्यक्त की, अन्यथा मैं पहले ही अपना इस्तीफा दे चुका होता। तो ऐसे में ये बात स्पष्ट है, वैभव गहलोत ने भी अपने रेजिग्नेशन में ये स्पष्ट कर दिया है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है वो पेश कर दिया गया है और उसके बाद वैभव गहलोत ने अपने इस्तीफे का निर्णय लिया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई असहमति प्रकट करता या आरसीए का कोई पदाधिकारी या सदस्य पहले मुझसे कहता तो मैं पहले भी था, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद वैभव गहलोत ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया है और ये इस्तीफे का 2 पेज का जो लेटर है उनकी ओर से इस्तीफे के रूप में भेजा गया है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो एक बार आप दर्शकों ये लेटर देख लीजिए, ये खुद एक्स पर पोस्ट करके जानकारी वैभव गहलोत ने दी है। उनके पूरे जो आरसी के अंदर जो उनका पूरा, चाहे हम खेलों को लेकर कह लें, उनके अनुभव को लेकर के उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है। लेकिन जिसके बाद उनका ये कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव, जो कि आपको हमने पहले भी बताया था कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही थी, अविश्वास प्रस्ताव जब जैसे ही पेश किया गया उसके तुरंत बाद उन्होंने स्वेच्छा से अब इस्तीफा दे दिया है अध्यक्ष पद से। यानी अब आने वाले वक्त में कुछ ही दिनों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा इस आरसीए के अध्यक्ष पद को लेकर के, जहां पर लगातार जो अटकलें चल रही थी, वैभव गहलोत की मुश्किलें खिड़ते हुए नजर आ रही थी, लेकिन अब उन्होंने स्वयं ही स्वेच्छा से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है।